बढ़िया से रोशनी आनी चाहिए सामने से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा वाराणसी का मॉर्निंग रूटीन भी सेम है जैसे मेरा मतलब घर पर होता था ना, वैसे ही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम का अंतर है यहाँ पर। वहाँ मैं 7 बजे तक सोती थी और यहाँ मैं 5 बजे सुबह ही उठ जाती हूँ। और क्योंकि इसलिए उठती हूँ ना, क्योंकि बेटे का स्कूल जो है वो सुबह 7 बजे से होता है, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है और उसके लिए नाश्ता रेडी करना पड़ता है। तो उठती हूँ तो मैं सबसे पहले 10-15 मिनट मैं अपने आप को देती हूँ। मैं उठूँगी, थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी करती हूँ, वो पीती हूँ। और क्या है ना कि सुबह उठ के तुरंत जो है काम नहीं हो पाता है। और अभी 2-4-5 दिनों से मेरा शरीर वैसे ही बहुत सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से सुबह उठ के मैं थोड़ी देर मतलब रिलैक्स मोड में रहती हूँ, कि मतलब उठी आराम आराम से पानी गर्म करके थोड़ा सा पीती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ। तो इस सब करने में जो है ना मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं। और आराम आराम से मैं पानी पीऊँगी और इसके बाद फिर मैं जाकर बेटे के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और मैं ना आधे घंटे में उसके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और वो लंच लेके नहीं जाता है, बस 2 रोटी उसको खाना है, सुबह सुबह खाता है और फिर वो चला जाता है। और 7 बजे से स्कूल होता है, 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो फिर वो घर आता है तो उसे जो खाना होता है थोड़ा बहुत वो फिर घर आके खा लेता है। और अभी मेरे पास आधा घंटा बचता है तो मैं फटाफट उसके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और अभी जो है ना मुझे 7 बजे तक सोने का आदत पड़ गया था। वहाँ पे रहती थी साहिबगंज में, तो मुझे सोने का आदत हो गया। लेकिन जब से मैं वाराणसी आई हूँ ना, तो इसके स्कूल का जब टाइम टेबल चेंज हो गया है तो मुझे थोड़ा सा सवेरे उठना पड़ता है, तो बड़ा ही आलस आता है। और सुबह सुबह की जो अच्छी वाली नींद होती है ना, उसी टाइम मुझे उठना पड़ता है। और एक अच्छी बात और ये भी है कि पहले मुझे बेटे को उठाना पड़ता था कि उठ जाओ, तुम्हारा टाइम हो रहा है स्कूल का, जल्दी उठो। लेकिन अब मुझे बेटे को नहीं उठाना पड़ता, बल्कि बेटा मुझे सुबह सुबह उठाता है कि मम्मी आप उठ जाइए वरना मेरा लेट हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितना अच्छा मतलब समय कैसे बदलता है। एक टाइम था जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसे उठाती थी, और आज मेरा बेटा मुझे उठाता है सुबह सुबह। तो वही उठाता है तो उठती हूँ और फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। और वो अपना मतलब ब्रश करता है, फ्रेश होता है, नहाता है, पूजा करता है, और तब तक मैं उसके लिए इधर नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। और क्या है ना कि उसे ब्रेड वगैरह या कुछ मैगी सैगी ये सुबह सुबह खाना पसंद नहीं आता है। उसे सिर्फ रोटी और थोड़ा सा भुजिया कुछ भी बना दो वो प्रेम से खा लेता है। तो जिसकी वजह से मैं सुबह उठ के उसके लिए इतना सा नाश्ता ज़रूर बनाती हूँ। और मात्र 2 रोटी ही खाता है सुबह सुबह, ज़्यादा खाता भी नहीं और ना ही वो लेके जाता है। तो बस इसीलिए मैं उठती हूँ और सिंपल सा उसके लिए नाश्ता रेडी करके उसे दे देती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे भुजिया बनाऊँगी, इसके बाद मैं आटा मिलाऊँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि वो रोटी खाता है सुबह सुबह, तो इसके लिए मुझे बनाना होता है। और एक है ना, अभी जैसे कि सावन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी उसकी स्कूल जो है वो संडे को होती है और मंडे को छुट्टी होती है, क्योंकि मंडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, इस वजह से। तो मुझे ना संडे को भी उठ के उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। और मंडे को मैं आराम से सोती हूँ थोड़ी देर, मतलब ज़्यादा नहीं, 7 बजे तक सोती हूँ, उसके बाद फिर उठ जाती हूँ। लेकिन है ना सुबह सुबह उठना मतलब बड़ा ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि आदत छूट गया है ना, इस वजह से। वैसे तो मेरा आदत था, वहाँ भी हस्बैंड को बना के नाश्ता देती थी तो 5 बजे से भी पहले उठना पड़ता था। लेकिन अभी हस्बैंड जब बाहर रहने लगे तो मेरी ये भी आदत छूट गई है। तो अभी फ़िलहाल बस यही है कि बेटे के लिए उठती हूँ, फिर से मेरा टाइम टेबल वही हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मेरे वाराणसी का मॉर्निंग रूटीन जो है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि यहाँ पर मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, यही सारी चीज़ें
हो रही है। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं और मेरा बेटा अकेले ही हैं, तो बस 2 जन हैं तो ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी उसके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और जैसे ही नाश्ता बन के तैयार हो जाता है ना, तो निकाल के बेटे को दे देती हूँ। तब तक वो बैठ के अपना नाश्ता करता है, क्योंकि मेरे नाश्ता बनाते बनाते तक में वो नहा के पूजा करके रेडी हो जाता है और इधर मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाता है। तो जैसे ही वो पूजा करके आता है, मैं उसको निकाल के नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद वो अपना नाश्ता करता है और मैं इधर अपने साफ़ सफाई करने लगती हूँ। क्या है ना कि सुबह जब उठती हूँ ना, तो थोड़ा आलस लगता है, थोड़ा लो फील होता है, मगर जब काम करने लगो ना, तो फिर वापस से वो एनर्जी वापस आ जाती है। तो लगता है कि इतनी एनर्जी फुर्ती सब कुछ भरा है, तो अपना लगे हाँ तो अपना काम भी कर लो। और कहते हैं ना कि घर से किसी के निकलने के बाद घर की साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए बेटे के निकलने से पहले ही मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ झाड़ू और पोछा ही तो करना होता है, और छोटा सा एक रूम है, छोटा सा किचन है, बस इतना ही तो साफ़ सफाई करना होता है। तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 15 से 20 मिनट लगते हैं और मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और बेटा तब तक आराम से अपना नाश्ता करता है, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहनता है, जूते वगैरह पहनता है, तब तक मेरा इधर ये सारा काम हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं सुबह सुबह भी अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ। और ये जो पोछा देख रहे हो ना, ये पोछा यहीं पर था। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो ये पोछा यहीं पर रखा हुआ था। तो मुझे ना बड़ा ही आराम हो गया, इससे पोछा लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने की भी आदत मेरी छूट गई है ना। वहाँ पर तो रुक्मिनी करती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे खुद से करना पड़ता है सारा काम। और लेकिन बड़े आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बेटा तब तक अपना तैयार हो रहा है, उसके थोड़ी देर बाद वो भी अपने स्कूल के लिए निकलेगा। और वो ना 12 बजे करीब आएगा, 11:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, और 12 बजे के करीब ही अपने स्कूल से आएगा। और बेटा भी स्कूल के लिए निकल गया है। और इसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाऊंगी, क्योंकि मतलब कि 6:30 बज चुके हैं। और जब तक मैं नहा के आती हूँ, और क्या है ना कि मतलब कि जो भी कपड़े वगैरह है ना, वो मैं अपने छोटे से आंगन में ही फैला देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रस्सी लगा दिया है, और जो भी कपड़े होते हैं, मतलब मेरा और बेटा यही 2 जन तो है, इन दोनों का कपड़ा होता है, मैं यहीं पे सुखा लेती हूँ। लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ पे कपड़े नहीं सूख पाएंगे, उसके लिए मुझे ना छत पे जाना होगा। छत पे व्यवस्था है कपड़े सुखाने की, लेकिन मैं अभी छत पे नहीं जाती, मैं कपड़े यहीं पे डाल देती हूँ। और सारा दिन मेरा यहाँ पे रहता है, और कपड़ा मेरा सूख भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। और एक अच्छी बात है ना कि यहाँ पे पूजा भी मैं बड़े आराम सुकून से करती हूँ, क्योंकि घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा तो स्कूल चला गया और अभी मैं घर पे अकेली हूँ, तो पूजा भी मैं बड़े आराम से करती हूँ, एकदम सुकून और शांति से। और अभी सावन का महीना चल रहा है, और मेरा ना बड़ा मन होता है कि मैं भी विश्वनाथ मंदिर जाऊँ, पूजा करूँ, बाबा के दर्शन करूँ। लेकिन अभी ना मंदिर जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब नॉर्मल भी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी सावन का जो समय चल रहा है ना, तो लोग यहाँ पर भी कांवड़ लेके जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और मतलब सारा दिन लाइन लगा रहता है, बहुत घंटों लाइन पे लोग खड़े रहते हैं, तब जाके कहीं बाबा के दर्शन हो पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन लग रहा था कि सावन के महीने में यहाँ रह के भी बाबा के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही सावन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं तो मतलब कि बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी, जैसे भी थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा। एक सावन का भीड़ जो होता है और एक नॉर्मल डे का जो भीड़ होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है।
तो और एक चीज़ है कि यहाँ पर ना मतलब मेरे बेटे का जो स्कूल चल रहा है तो वो संडे के दिन भी स्कूल होता है और मंडे के दिन छुट्टी होता है, क्योंकि मंडे के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो मंडे के दिन यहाँ पे छुट्टी होता है और संडे को मेरे बेटे का क्लास होता है। ये सिर्फ सावन भर ही होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल संडे को छुट्टी और मंडे को क्लास होगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ना पूजा के फूल की दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे घर पे फूल पहुँचा के जाते हैं, मतलब ऐसे कहना पड़ता है कि महीने में पैसा लगता है और रोज़ का 10 रुपये करके आपको फूल घर पे पहुँचा के जाते हैं। और उस फूल में जो है ना मतलब ये दुर्वा भी होती है, तुलसी के पत्ते भी होती है, एक फूल का माला भी होता है। तो फूल के लिए ना पूजा के फूल की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आराम से हमारा पूजा हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना आरती कर रही हूँ कान्हा जी की। उसके बाद फिर मैं अपना पाठ वगैरह जो भी करना होता है वो मैं करती हूँ। और इसके बाद फिर मेरा पूजा हो जाएगा तो मैं जाऊँगी अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि बेटे को तो बना के दे दिया है, मैं अपने लिए नाश्ता बना करके नहीं रखी हूँ, सिर्फ मुझे अपने लिए रोटी बनाना है, सब्ज़ी तो मैंने बना ही लिया है। तो फिर अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, मेरा पूजा हो गया। और यहाँ पर आई हूँ तो मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो सुबह सुबह जो है पराठा और चाय ये तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ना 2 पराठा मैं अपने लिए बनाऊँगी और 2 पराठा अपने बेटे के लिए भी बना के रख दूँगी, क्योंकि वो जब 12 बजे आता है ना तो उसको भूख लगती है, तो लंच लेके नहीं जाता है ना, इसलिए उसे भूख लग जाती है। तो मैं उसके लिए 2 पराठा बना के रख देती हूँ, फिर वो आएगा तो वो खाएगा। और ये मेरा पराठा रेडी हो गया है। और चाय का क्या है ना कि मैं चाय जो है ना यहाँ पाउडर वाले दूध से ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो फ्रिज वगैरह कुछ अभी है नहीं ना, तो दूध लेती थी तो वो फट जाता था। मैं 1-2 दिन दूध लेके रखा भी था कि शायद देखती हूँ रह जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी कर लो मेरा जो है ना दूध जो है सुबह होते होते वो फट जाता था। तो जिसकी वजह से मैंने दूध बंद कर दिया और फिर पाउडर वाले दूध से ही चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे बैठ के अकेले नाश्ता कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा वाराणसी का मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब ना छोड़ूं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।